नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि देवी द्रौपदी की एंट्री हो चुकी है और वो राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। कई बातों से अनजान है कि क्या वस्तु का निर्माण हुआ है, क्या दुनिया में क्या क्या चीजें हैं। एक बच्चे की तरह देवताओं द्वारा दिखाया। सारा ज्ञान तो प्राप्त है उन्हें, लेकिन मनुष्यों द्वारा निर्मित वस्तुओं का ज्ञान उन्हें अभी नहीं प्राप्त है। ना भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की जाती हैं इसका बोध है उनको। खैर, चीजें बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में। इनकी बुद्धिमत्ता देखने में मजा आया था एकदम शुरुआत में, जब द्रुपद ने कहा कि देवताओं का आशीर्वाद मैं अपने चरणों में रख नहीं सकता और किसी को माथे पे बैठाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा, अनुमति नहीं है। तो द्रौपदी ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया कि फिर तो मेरे लिए एक ही स्थान शेष है पिताश्री, वो है आपका हृदय। इन्हीं सब भावनाओं के साथ लेके चलते हैं आपको एपिसोड 85 पार्ट 2 के लिए। स्विमिंग पूल है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। अबे भाई, बाथटब है यार, सबका बाथटब या मिनी स्विमिंग पूल कह लो, जो कहना है कह लो। ऐसी लग्जरी आजकल केवल सोच पाते हैं लोग। तो उसमें सोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता था तब, फूल और उसी का फूलों का रस निकाला जाता था, सुगंधित तेल, वही इत्र, नेचुरल चीजें पे ज्यादा। द्रौपदी, स्नान के बाद दासियां तुम्हारा श्रृंगार करेंगी और उसके पश्चात हम माता पार्वती के दर्शन के लिए निकलेंगे। मैं रक्षकों और पालकी की व्यवस्था करके आती हूँ। You enjoy the mini bath pool till then I rest my case. Charlie. ना स्लोमो में गया है, अनप्लग्ड साउंड। चंदन पंचक्रतु। कितने अलौकिकता के साथ ही सब कुछ महसूस कर रहे हैं। तो ये तो देखने में लग रहा है जैसे रोबोट मूवी नहीं देखी थी? हाँ, वो जब चिट्टी नई नई चीजें महसूस करने लगता है, फीलिंग डाल देता है उसके अंदर, उस टाइप का है।
पानी में जाने में फील कैसा लगेगा, रिफ्लेक्शन आएगा तो कैसा फील होगा। देव प्रसादात यज्ञ से। ये बड़ा आता था यार पहले वाला। धूम्र बाल सुखाए जाते थे उससे। वाह, अद्भुत। आज के समय की मेकअप आर्टिस्ट कह लें आप दासियों को। हाँ, नहीं कैटेगराइज था ना इनका अलग अलग। हाँ हाँ वही, अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार के लोग करेंगे। ज्वेलरी कोई और पहनाएगा लाके, बाल कोई और सुखाता है। फिर डराएंगे। बच्चे तैयारी करके आए। बच्चे तैयारी करके आए। छोटे में हम लोग भी चुंगल नहीं फंसाए होते थे मुंह में। और लैया के दाने छोटे छोटे। मालिनी, राजकुमारी से मजाक करती हो? क्षमा मांगो। क्षमा क्यों? मुझे कोई क्रोध नहीं आया। जी राजकुमारी, किंतु दासियों की संतानों को अपनी मर्यादा का स्मरण होना आवश्यक है। मर्यादा तो स्वभाव में होती है ना। व्यक्ति स्वयं निश्चित करता है, इसे स्मरण में रखना आवश्यक हो, वो मर्यादा नहीं अंकुश होता है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो गुड़िया है। इसका क्या करोगी तुम? मैं इसका विवाह करूंगी एक बहुत अच्छे और सुंदर गुड्डे से। सभी बालिकाओं के पास एक गुड्डी होती है, आपने कभी देखी नहीं? अभी तो पैदा हुई है कुछ क्षण पहले, कहाँ से देखेंगे मानव निर्मित चीजें। मालिनी, राजकुमारी कभी बालिका नहीं थी, वे तो युवान ही जन्मी है। यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई है, इन्होंने कभी बालपन नहीं देखा। बालपन में क्या होता है? बड़ा सुख होता है राजकुमारी। सारा जगत अचरज और कौतूहल से भरा होता है। कोई सुख नहीं होता। माता मारती रहती है, कहती है ये करो ये मत करो, वो करो वो मत करो। मुझे तो बस जल्दी से बड़ा होना है। तो फिर ठीक है, चलो तुम मेरी सखी बनकर
मुझे बालिका होने का अनुभव दो, फिर जब मैं जान लूंगी कि बड़ा होना क्या होता है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। बोलो, बनोगी मेरी सखी? किंतु राजकुमारी, ये तो एक दासी की पुत्री है। राजकुमारी और दासी की पुत्री के बीच मित्रता नहीं हो सकती। हाँ? किंतु हमारे बीच तो हो गई, क्योंकि हम वो भेद समझ नहीं सकते। कितनी सुंदर है। आप तो बहुत सुंदर हो। मेरी गुलाब की पंखुड़ियां लगा के लग कैसी रही है ये? मेरी इस गुड़िया का विवाह एक बहुत सुंदर गुड्डे से होगा और आप भी अपना विवाह किसी बहुत सुंदर राजकुमार से करना। राजकुमारी, ये है राजकुमार। पिछला पूरा एपिसोड तो केवल द्रौपदी जी की जिसे कहते हैं ना कि नटखट हरकतें देखने में निकल गया। किस तरीके से वो किस किस चीज का अनुभव कर रही हैं और कैसे वो अपने हाल ही में पैदा हुए चीजों को अनुभव कर पा रही हैं। और इनका बालपन देख के हमको भी बालपन की याद आ गई। जैसे बच्ची वो मुंह में दबा के लाई ना, हम लोग छोटे आप बच्चों लोगों को ने लेके बहुत से ऐसी हरकतें की होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी ऐसी यूनिक हरकत है जो आपने बालपन में ऐसा किया है जो अब आपको देखने में बड़ा हास्यास्पद लगता है। एपिसोड में एक खासियत भी थी जो लास्ट में अभी अर्जुन का जो था चेंज किया ना जल्दी से, तो वो थोड़ा सा इमोशनली अटैच कर रहा था। मतलब फील आ रहा था कि क्या है, कहाँ जा रही है चीजें। फिलहाल इसी के साथ इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेते हैं। जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।